नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद अतीक अहमद। अतीक अहमद साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद रोहित जी। जी अतीक जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिछले अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों से ये चर्चा है कि आपका टिकट कट सकता है। आज आपने नेताजी से मुलाकात की, ये मुलाकात कैसी रही और इन चर्चाओं को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, इन चर्चाओं का कोई असर नेताजी पे नहीं है और ना असर नेताजी पे कभी होता है। नेताजी ने टिकट कटने बढ़ने की कोई बात भी हमसे नहीं किया और बस हमने उनसे दुआ लिया और हाल खैरियत चुनाव में जाने की तैयारी। अब इलाहाबाद से कानपुर तक चुनाव लड़ना है जी। ये टिकट वगैरह कटने की बात जो है, ये चुनाव के टाइम में, टिकट के टाइम में ऐसे माहौल हो जाते हैं राजधानी में जी, वो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है जी। लेकिन अतीक अहमद साहब, ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के भीतर इस वक्त चल रहा है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक लिस्ट सौंपते हैं नेताजी को। शिवपाल यादव पहले 175 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सपा की चुनावी तैयारियों को इस पूरे विवाद से झटका लगेगा? नहीं, कोई झटका नहीं लगेगा और निखार आएगा। और जहां तक लिस्ट सौंपने की बात है, हम आपके चैनल से एक बात कहना चाहेंगे। मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बहुत कामयाब मुख्यमंत्री हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही सीजन हैं और उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, प्रदेश के कोने कोने की जानकारी है। उन्होंने अगर कोई लिस्ट दिया है तो उसमें कौन सी खराब बात है, वो बैठ के तय हो जाएगी जी। उनको भी जानकारी, अच्छी जानकारी है, तो इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अतीक अहमद साहब, मुख्यमंत्री आपसे नाराज क्यों है? ना बिल्कुल नाराज नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे। लेकिन चर्चा तो है कि वो तो चाहते हैं कि आपको टिकट ना मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने आपके चैनलों से भी कहा है कि हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे और हम आपसे कारण भी तो पूछ रहे हैं ना, क्यों नाराज होंगे जी। तो क्या यह माना जाए कि अतीक अहमद के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जरूरत तो नहीं थी, इतना बड़ा प्रदेश है, उनको टाइम देने के लिए और जगह के लिए हम लोग छोड़ के रखते, लेकिन अब ऐसी बात चला दी गई, अब तो जरूर जाएंगे और उनको हम ले जाएंगे जी। और आपको पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव आपके प्रचार में आएंगे भी? नहीं, क्यों ना जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि जो भी बुलाएगा हम पहले ही नाम लिखवा देते हैं, हम तो बुला रहे हैं जी। अच्छा अतीक अहमद साहब, ये बताइए कि आपका एक लंबा सियासी करियर है, लेकिन जो बार बार विवादों से क्यों जुड़ जाता है आपका नाम? इस बार भी जैसे ही आपको टिकट अनाउंस हुआ, एक और विवाद आपके साथ जुड़ गया। देखिए, एक बात हम बताएं, ये मेहरबानी आप लोगों की है जी। और दूसरी बात हम आपसे कहें कि मैं 5 बार विधायक रहा, सांसद रहा, 4 बार निर्दलीय विधायक रहा और मैं एक विधानसभा तक नहीं रहता। मैं अगल बगल मंडल में 20 विधानसभा में कबड्डी बोलता हूं जी। और यही वजह है कि दूसरी पार्टियां हमारे विरोध में लग जाती हैं। जब आप ज्यादा सक्रिय होंगे तो आपका विरोध ज्यादा होगा जी। इसीलिए मेरा सरकारों से विरोध हो जाता है, जिसके कारण मेरे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं जी। लेकिन इस बार जिस तरह से आपको आपके चैनल से हम बताएं, जी जी बताइए। 130 FIR 123 FIR मेरी हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने। तो कुछ तो रहा होगा ना, माननीय उच्च न्यायालय को लगा होगा फर्जी है। 123 FIR उन्होंने क्वेश कर दिया हाईकोर्ट ने जी। और हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी आप आगे सवाल करोगे, हम आपसे जानते हैं,
तो हम आपको रोहित जी पहले ही बताना चाहेंगे। एक सवाल मेरा है, जो मेरी गुजारिश है कि आप चैनल से चलाओ जी, बताइए। और उसका जवाब आप मंगाइए, चाहे आप वोटिंग करवा लीजिए। जी, हमारा ये कहना है कि मेरे ऊपर बहुत मुकदमे हैं, मैं बड़ा खराब आदमी हूं, बाहुबली हूं, माफिया हूं, वगैरह वगैरह, ये जो चैनल कहता है, ठीक है, जो मीडिया कहता है। मैं 5 दफे विधायक रहा, सांसद रहा, नेता नहीं बनने दिया मीडिया ने, हमको बाहुबली बना दिया। लेकिन हम एक सवाल करना चाहते हैं आपके चैनल से कि भाई अदालत हमको रोकती नहीं है। अदालत रोक देगी, काम खत्म हो जाएगा, मीडिया का भी, टिकट देने का भी, लेने का भी, चुनाव लड़ने का। अदालत रोकती नहीं है। संविधान हमको अधिकार देता है, इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है, जनता चुनती है। उसके बाद कौन बचता है? जी, उसके बाद कौन बचता है टिप्पणी करने वाला? जी, आप इस बात को उठाइए अपने चैनल से, मेरे सवाल को, कि क्या ये 4 संस्थाएं जो हैं इससे बढ़ के कोई है? मीडिया को मैं एक मजबूत स्तंभ मानता हूं, जी, लेकिन मीडिया अपनी गरिमा क्यों गिरा रही है? जी, अब बातों को घुमा के दिया जाता है, आधी बात काट दी जाती है, उसको एडिट करके दिया जाता है। जी। जनता सब समझ रही है, जी, जनता सब समझती है। जी। लेकिन अतीक भाई, आपके साथ एक लंबा काफिला चलता है गाड़ियों का, हथियारबंद लोग चलते हैं, फिर आप एक यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, वो सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आती है। अब ऐसा है, तभी तो देखिए, लोग बाहुबली कहते हैं आपको। नहीं, सीसीटीवी में वो 2 तस्वीरों को जोड़ के दिखाया गया है। जहां तक काफिले की बात है, मैं 3 गाड़ी से हमेशा चलता हूं, 12 मास चलता हूं, कहीं भी जाता हूं। उस दिन मैं शादी में गया था, शादी में जाने वालों की वजह से 1 आध गाड़ियां ज्यादा थी। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, 2-4 गनमैन मेरे साथ रहते हैं, लेकिन वहां यूनिवर्सिटी में मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया। बच्चे आक्रोशित हो गए वो बर्खास्त लड़कों को देख के, उन्होंने किया था, और दोनों फुटेज को एक करके दिखाया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं। और अगर वो 2 बच्चे कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे हम, उनकी मां कह रही कि भैया खुदकुशी करने कह रहा है, तो हम जाएंगे नहीं। उनका साल बर्बाद हो रहा है, 4 साल बर्बाद हो रहा है। जी, लेकिन जो आपके साथ जो असलाधारी, जो एक लंबे चौड़े 4-5 नहीं, काफी ज्यादा लोग रहते हैं अतीक अहमद साहब, वो लोग घुसते हैं, वो लोग बदसलूकी करते हैं वहां स्टाफ नहीं, से। देखिए ऐसा है, हेलो, नहीं, पूरे फुटेज में कहीं भी असलाधारियों ने कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, ना कोई मतलब था। मैं जाके वीसी के चैम्बर में बैठ गया, वो बाहर खड़े हो गए। बाहर जो छात्र थे उन्होंने मारपीट किया है। आप वो फुटेज देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और उसकी जांच भी हो रही है। जी, नहीं तो लोग कहते हैं कि अतीक अहमद साहब को इतने सुरक्षाकर्मी साथ में रखने की क्या जरूरत है, उनका तो नाम ही काफी है। नहीं, नाम जो है, मेरे ऊपर कोई हमला होगा जानलेवा, तो मेरा नाम थोड़ी ढाल बन जाएगा, तब तो हमारे साथी ढाल बनेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हेलो, जी, 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 जी। तो हम लोग ऑल इंडिया लाइसेंस के असलहे लेके चलते हैं, लाइसेंस ही। जी। तो लाइसेंस दिया क्यों जाता है? सुरक्षा के लिए दिया जाता है। जी, लेकिन अतीक अहमद साहब, अगर जिस तरह से अभी कुछ और सवालों पर आते हैं, लेकिन यानी आपको इस बात का रंज है कि आपकी गलत छवि मीडिया दिखाता है, इस बात का रंज आपको है? नहीं, रंज है। और दूसरी बात, हम एक चीज कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा काम करेगा, निजी काम ज्यादा करेगा, उसके खिलाफ ये सब मामले ज्यादा आते हैं। एक विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक बनके चुपचाप बैठ जाओ तो कोई विरोध नहीं होता। लेकिन 3-4 जिले में अगर आप हाथ पैर फैलाएंगे, किसी को जिताने हराने जाएंगे, तो आपका राजनीतिक विरोध बढ़ेगा। जी, लेकिन इस बार आपको जिस तरह से कानपुर भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं अहमद साहब? अब ये सवाल आप बनता है नेताजी से। नेताजी ने हमसे कहा कि कानपुर जाके चुनाव लड़ो जी, तो आप तो मतलब हमारी मेहनत ज्यादा हो गई ना। अब मैं इलाहाबाद से लेके कानपुर तक जितनी विधानसभाएं हैं, मुझको तो थोड़ा सब जगह मेहनत करनी होगी ना। बिल्कुल। तो लेकिन आपको इस वक्त क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है, नोटबंदी का फैसला भी ले लिया केंद्र सरकार ने, और बीजेपी तो कह रही है कि साहब हमारे लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, मायावती अपना दावा ठोक रही है। बहुत अच्छे सवाल पे आप आए हैं। क्या नाम है? रोहित जी। जी, रोहित जी एक बहुत अच्छे सवाल पे आप आए हैं जी। और
मैं 2 दिन से इन्हीं सब चक्करों में फंसा हुआ था, टेलीविजन भी नहीं देख पाया। जी जहां तक आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जी जहां तक आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, जी जी मैं अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि नोटबंदी से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है या नहीं है। मैं अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। जी। लेकिन रोहित जी, आवाज जा रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज सुन रहे हैं जी, हम पूरा प्रदेश आपको रोहित जी, सुन मेरी रहा आवाज है। जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब इस वक्त रह गया है मोदी जी और वो अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी। जी और मोदी साहब को हमें लगता है कि अगला चुनाव जो पार्लियामेंट का है वो तैयारी उनकी पार्लियामेंट के चुनाव की है जी विधानसभा से उनको मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा जी इसलिए कि नोटबंदी विधानसभा के चुनाव के बाद भी की जा सकती थी, जी लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले नोटबंदी करना, तो हमें ये लगता है कि उनको अपने पार्लियामेंट के चुनाव का मतलब है, विधानसभा से उनको कोई मतलब नहीं है। जी। और अगर बीएसपी की बात करें तो किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? हालांकि मैं अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। जी, बीएसपी को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में आप? बीएसपी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है जी। और बीजेपी जब बहुत कमजोर थी तो उसका फायदा बीएसपी को मिला था, लेकिन अब बीजेपी उतना कमजोर नहीं है और उत्तर प्रदेश में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होगी। जी। इसके अलावा अतीक जी एक बात और जानना चाहेंगे अपना दल के बारे में। जब वो हालांकि आपका अपना दल नहीं रहा, तो क्या लग रहा है कि इस पार्टी के भीतर जो उठापटक चल रही है और जो आपके प्रभाव क्षेत्र वाला जो इलाका है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस उठापटक को? ये पारिवारिक कलह देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, अपना दल तो उनकी बेटी ने खत्म कर दिया जी। अपना दल का आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था जी। और वो आंदोलन भी समाजवादी विचारधारा का ही था जी। लेकिन ये कि आपस में घर में विरोध हो गया और ज्यादा हो गया, लोग अलग अलग हो गए। तो सोनलाल जी के बाद तो वो मामला जो है वो बिगड़ गया। जी बिल्कुल। अतीक अहमद साहब, अब कुछ हमारी पार्टी के लिए भी बहुत सवाल मीडिया में उठाए जाते हैं। जी। अब बस एक बात मेरी सुन लीजिए जी। अभी एक आप ही का समकक्ष चैनल है एनडीटीवी। जी। एनडीटीवी चला रहे थे कि दंगल 2। हेलो जी। जी। ये हम एक सवाल करना चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा परिवार कुनबा किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। इतने बड़े परिवार कुनबे को लेके चलना, जितनी बड़ी नाव लेके मुलायम सिंह जी चल रहे हैं, पार्टी भी सवार है, पूरा परिवार घर खानदान सवार है, इतनी बड़ी नाव खेना और थोड़ी सी बात हो जाना आपस में, यहाँ 2 सगे भाइयों में नहीं पड़ती, ये तो इतना बड़ा घर है। तो अगर थोड़ा मोड़ा विरोध है तो उसको ये कह के कि साहब दंगल हो रहा है, उसको ये कह के कि साहब घर में जो है वो इतना ज्यादा रार हो गई, ये गलत है। बल्कि इसको आप लोग को पॉजिटिव देखना चाहिए कि इतना बड़ा परिवार इकट्ठा चल रहा है, ये मामूली बात नहीं है। जी। यानी आपका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब ठीक है और नेताजी ने आज भी आपको कहा कि आप चुनाव की तैयारी मजबूती से करें। ये 2 बातों पर आपका एक बार फिर से, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है। जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं निर्दलीय विधायक कई बार रहा हूं और जनता प्यार करती है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसीलिए कभी पार्टी वार्टी बनाने के चक्कर नहीं पड़े कि वोटों का बंटवारा ना हो। और जब हमारी विचारधारा की पार्टी है तो हम कहीं और क्यों जाएंगे? टिकट विकट के चक्कर में हम बहुत परेशान होने वाले नहीं हैं। जी। लेकिन इधर और नेताजी भी जी जी इस तरह के माहौल और बातों को सुनकर दबाव में आने वाले नहीं हैं। जी। लेकिन इधर अतीक अहमद साहब, तो जो खबरें आ रही हैं लगातार, वो तो यह है कि नेताजी पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है, एक जिसे कहा जाए मुख्यमंत्री के खेमे की तरफ से, कि साहब अतीक अहमद को क्यों आपने टिकट दे दिया, उनका तो टिकट कटना चाहिए। तो ये सब खबरें जब आप सुनते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, राजनीतिक साजिश। अरे भाई देखिए वो हमें विधानसभा में आना होगा, इंशाल्लाह हम आ जाएंगे।
जी। टिकट उकट की चर्चा बंद करिए, विधानसभा में आना होगा, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी हम बहुत टिकट उकट को लेकर चिंता में नहीं रहते। जी ठीक है, यानी अगर आपका ये कहना है कि अगर आपके खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश करता है टिकट काटने की, तब भी विधानसभा पहुंचेंगे, टिकट तो छोटी बात है। टिकट का कोई हमें बहुत चिंता कभी नहीं रही टिकट की। जी, तो यानी अतीक अहमद साहब, इधर सारे प्रत्याशियों को टिकट की टेंशन है और आप कह रहे हैं कि आपको टिकट की ही टेंशन नहीं है। अरे भैया, मैं कई बार निर्दलीय विधायक रहा हूं जी, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी सोच से, विचारधारा से समाजवादी हूं, जी। इसलिए मैं नेताजी के साथ हूं, उनको अपना नेता मानता हूं। जी, एक आखिरी सवाल अतीक अहमद साहब, जो लगातार जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे पूछा, हालांकि पहले भी आपने अपनी बात की, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार खुलकर जरूर, क्योंकि जब आपका नाम आता है तो जिस तरह से आपने कहा कि बाहुबली, कि साहब दागी छवि के नेता, इस तरह की कई तरह की बातें सामने आती हैं, तो अतीक अहमद को, क्योंकि अतीक अहमद नेता है लेकिन अपने आप में एक इंसान भी है, एक शख्सियत भी है, तो क्या बुरा लगता है अतीक अहमद को कि जबरदस्ती इस तरह से प्रचारित किया जाता है आपको? देखिए, जनता का भला बाहुबली का तगमा लेके नहीं किया जा सकता। जी, ये मैं बड़ी कीमती बात कह रहा हूं। किसी बाहुबली के तगमे से, माफिया के तगमे से आप जनता का भला नहीं कर सकते। जनता का भला करता है नेता, और जनता हमको बार बार नेता बनाना चाहती है और मीडिया बार बार बाहुबली बना देती है। जी, नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि आप नेता और बाहुबली दोनों एक साथ बने रहना चाहते हैं। आप जो छवि अपनी लोगों के बीच गढ़ते हैं, वो नेता और बाहुबली की मिलकर गढ़ते हैं कि ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो अतीक अहमद को भी मजा आता है इस छवि के बारे में सुनकर। नेता किसी नहीं, ये सवाल एक आध लोगों ने और किया था, लेकिन देखिए, बीमार और कमजोर नेता जनता नहीं चाहती जी। वो, और नेता, देखिए एक बात और समझ लीजिए, जितने नेता हुए हैं देश में जी, वो नेता सब अपनी सोच पे मजबूती से खड़े रहने वाले लोग रहे हैं, तभी नेता बन पाते हैं जी। तो नेता, अब हम लोग निजी काम ज्यादा करते हैं। कल को अगर मान ली किसी बड़े पद पे पहुंच गए जी, कि जहां विकास से काम करके, सार्वजनिक काम करके नेता बनेंगे, तो ये निजी काम खत्म हो जाएंगे। निजी काम, एक बात बताइए, आपसे मेरी दोस्ती हो जाए, आप मुझे फोन कर दो कि अतीक फला जगह ज्यादती हो रही है, कोई कमजोर आदमी सताए हुआ है, उसको मकान से भगा रहा, खाली करा रहा, हम बोलेंगे नहीं? जी, नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब कोई इस तरह का काम होता है तो अतीक अहमद के बात साथ कहीं भी चली जाए, अतीक अहमद जी के पास ही क्यों लोग जाते हैं कि जब किसी को कोई ऐसी दिक्कत आती है? अरे भाई, अतीक अहमद सुनते हैं, दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, जो जायज होता है करते हैं। हमारे पास अगर आप ऑफिस में बैठ जाएं जी, हमारे पास ऑफिस में अगर आप बैठ जाएं 2 घंटा, तो आप देखेंगे कि कैसे परेशान लोग आते हैं। किसी का पानी नाली से बह रहा है, दूसरे ने बंद कर दिया, वो जब रहा है उसने बंद कर दिया है। अब वो भागा चला आ रहा है कि साहब जो है वो परेशान है, हमारे घर में पानी भर रहा है जी। अब बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया इसका पानी क्यों रोक दिया है तुमने? ठीक है, बता रहा है कि साहब हमारा डांडा जोत दिया, हमारे खेते में घुसे जा रहे हैं जी, तो बोलना लेकिन बोलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अतीक अहमद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए आपकी एक छवि जो है, एक बड़ी फिल्मी सी छवि जनता के बीच में, लोगों के बीच में, हालांकि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों के लिए, हम लोग जानते हैं आपके बारे में, व्यक्तिगत तौर पर भी आपके बारे में जानते हैं, लेकिन जो इस वक्त पूरा प्रदेश सुन रहा है, उनको तो लगता है कि अतीक अहमद एक बहुत फिल्मी किरदार है, जिनके साथ एक लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है, असलहधारी लोग चलते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस छवि को आपको तोड़ने की जरूरत कभी महसूस हुई हो? देखिए, इसका जवाब हम एक बात में देंगे। मैं सुल्तानपुर गया, मैं कानपुर गया, मुझे बताया गया कि कम से कम 2000 गाड़ियां पीछे थी, बहुत लोग थे, हजारों लोग थे। तो हम तो सहेजने गए नहीं, लोगों को मालूम हुआ कि हम कानपुर जा रहे हैं, लोग आए। अभी दूसरे के साथ अगर जाएंगे तो आप लोग कहोगे कि जन सैलाब निकल पड़ा, समर्थक निकल पड़े जी, भारी समर्थन। हमारे साथ जाएंगे तो बाहुबली। ये दोहरी परिभाषा क्यों है भाई? ये दोहरी परिभाषा का क्या मतलब है? यही तो हम आपके चैनल के जरिए जानना चाह रहे हैं। इसको आप चलाइए कि अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ 2000 गाड़ियां जाती हैं, 5000 आदमी जाता है, तो ये हमारा जन समर्थन नहीं, ये हमारा बाहुबल है जी।
दूसरे के साथ जाएंगे तो जन समर्थन है। लेकिन आपके जो आसपास की जो 4-5 गाड़ियां होती है वो असलीधारी होते हैं। को बुरा लगता है। नहीं, ये 4-5 गाड़ियां नहीं, मैंने फिर कह दिया कि 2-4 असलहे जो ऑल इंडिया लाइसेंस के असलहे हैं, मेरी सुरक्षा में रहते हैं हर समय, तो वो वही रहते हैं। अब एक बात बताइए, हम कानपुर गए, अब हमीरपुर से, बांदा से, फतेहपुर से कोई गाड़ी आके शामिल हो गई, उसके अपने 2 असलहे उसमें रखे हुए हैं, गनर बैठा है, तो मैं क्या करूं भैया? ठीक है अतीक अहमद साहब, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवार के भीतर जो जंग चल रही है उसको दंगल पार्ट 2 या दंगल कह रहा है मीडिया, उससे आपको एतराज है, लेकिन ये जो दंगल फिल्म है ये देखी आपने अतीक अहमद साहब? ऐसे नहीं, अभी दंगल नहीं देखी भैया। हेलो जी, नहीं हम लोग कम देखते हैं, फिल्म खुद बनाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। बिल्कुल, यही उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अतीक अहमद फिल्म देखते भी है या सिर्फ बनाते ही हैं? हाँ, यही आपके मतलब की बात। नहीं देखिए अतीक अहमद साहब, ऐसा नहीं है जो आपने, देखिए सीसीटीवी, हमने कहा आपके मतलब क्या जुमला बोल दूं? हेलो जी 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 जी, तो चलिए अच्छी, बिल्कुल, तो लेकिन हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप फिल्म देखें भी, दंगल देखें, उसमें अच्छा संदेश भी है, और फिल्में तो शायद खैर बनाते रहे आप, जिस तरह से भी आपने भी कहा, और इस उम्मीद के साथ। नहीं, आपसे एक गुजारिश है जी, आपसे एक मेरी गुजारिश है। जी जी जी, ये बात जो चल रही नेताजी के परिवार को लेके, जी देखो आप गंभीरता से सोचो। जी, सिर्फ 2 भाई होते हैं, उनमें नहीं पड़ती। आजकल घर घर का हाल ये है, इतना बड़ा परिवार इकट्ठा चल रहा है, ये मामूली बात नहीं है। अब टिकट विकट में 2 लोगों में नहीं तय हो पाता, तो थोड़ा सा अगर कहीं विरोध है तो नेताजी अपना खत्म कर लेंगे। इसको इतना क्यों तूल दिया जा रहा है? जी चलिए, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक आखिर में अब एक और सवाल पूछना पड़ेगा। अब आपने ये बात कह दी है, तूल, ठीक है आपका कहना है मीडिया तूल दे रहा है, लेकिन शिवपाल यादव साहब एक ट्वीट कर देते हैं, कभी वो बयान दे देते हैं कि कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, कहते तो आप लोग हैं, फिर हमें तो चलाना पड़ता है अतीक अहमद साहब। तो पार्टी के भीतर भी इस बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता? देखिए, हालात ऐसे आप लोग कर देते हैं। एक हालात आप लोग ऐसा कह कर देते। देहात में कहावत है जी, राण रड़ापा जब खेवे रड़ुआ खेवे दे, समझे? जी 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 जी, बिल्कुल अतीक अहमद साहब, तो कुल मिलाकर एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी, और गठबंधन को लेकर आपको क्या लग रहा है कि नेताजी से भी आपकी आज बात हुई, नेताजी गठबंधन करने के मूड में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? जी अतीक अहमद साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बहरहाल अतीक अहमद साहब, लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने, अतीक अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम बातें रखी और उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया। उनका कहना है कि उनकी छवि एक बाहुबली के तौर पर है, जबकि वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अपने टिकट को कटने की को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसको अतीक अहमद ने अफवाह करार दिया। और उनका यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव, उनसे भी मुलाकात उन्होंने की, और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें कहा कि चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू करो। तो बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।